सनक्रॉप पेस्टिसाइड्स ने अब ड्रोन भी मुतारिफ़ करवा दिए हैं फसलों पर स्प्रे करवाने के लिए। तो ये जो ड्रोन आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये सनक्रॉप पेस्टिसाइड्स का ड्रोन है। और सनक्रॉप पेस्टिसाइड्स के जो ड्रोन है उसके फ्लीट में 5 ड्रोन हैं। इस वक्त एक ड्रोन आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इस ड्रोन की खसूसियात जो हैं हम ज़ैद भाई से पता कर लेते हैं। ज़ैद भाई ड्रोन के पायलट हैं सनक्रॉप पेस्टिसाइड के जो DJI ड्रोन है। तो ज़ैद भाई, ये ड्रोन जो है ये किस कंपनी का ड्रोन है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना की कंपनी है DJI अच्छा जी, ग्रास, इसका मॉडल है T50। अगर सही। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की है तो इसके अंदर 40 लीटर का टैंक है। अगर हम 10 लीटर पर एकड़ अगर वाटर यूज़ करते हैं तो ये 4 एकड़ आपकी कवर करेगा। अगर हम इसको 15 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 एकड़ करेगा पर एकड़ पे। अगर 15 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर ये 20 लीटर पानी इस्तेमाल करें तब भी ये 2 एकड़ करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन बात की जाए, बाकी इसकी ये साइंटिफिकल नोजल्स हमारे में मौजूद हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, साइंटिफिकल नोजल्स हैं। पहले जो नोजल्स होती थी वो कट नोजल्स होती थी। अच्छा, ये तो 2 नोजल ही हैं सिर्फ ये इसमें? तकरीबन इसकी एक बैक ये साइड है पे और एक एक ही इधर है, ये 2 तकरीबन नोजल्स हैं इसकी। अच्छा जी। तो इसका ये साइंटिफिकल नोजल्स हैं। लेकिन इसमें हम अपना ड्रॉपलेट साइज़ भी सेट कर सकते हैं। मतलब 50 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक हम इसका ड्रॉपलेट साइज रख सकते हैं। बाकी इसके प्रोपेलर्स देखें तो इसके तकरीबन 16 प्रोपेलर्स हैं, जो इसका थ्रस्ट लेवल इतना कर देते हैं कि कोई भी फसल पे अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो उसको फसल को खोल देते हैं बिल्कुल, ताकि जो दवाई है बिल्कुल नीचे तक चली जाए। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्प्रे की थी तो दवाई बिल्कुल नीचे तक जा रही थी इसकी। बाकी ये इसका रेडार सिस्टम है। रेडार जो भी अगर कोई ऑब्स्टिकल दरख्त होगा, कोई तार होगी, ये उसको सेंस करेगा। ये इसके बाइनोकुलर विजन्स हैं, जो आँखें हम इसको लगा लें ये देखने के लिए ना, कोई भी दरख्त है आगे, कोई भी तार है, उसको देख के ब्रेक मारने के लिए। और ये इसका FPV कैमरा लगा हुआ है, कैमरा इसका मौजूद है। और ये बैक साइड पे इसका ये बैकवर्ड रडार है। ये बैकवर्ड रडार, जो भी अगर कोई दरख्त होगा बैक साइड पे या कोई भी तार होगी, उसको ये देखने के लिए। ये इसके इम्पेलर पंप हैं, जो पानी को आगे जहाँ से टैंक से फिर इधर से इसकी नोजल से बाहर निकालने के लिए इसके इम्पेलर पंप लगे हुए हैं इसके अंदर ना। अच्छा, तो ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है जब ये ऑपरेट करता है? ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जैसे हम कोई भी मैप किसी की फील्ड होगी उसको करेंगे, फील्ड जो भी मैपिंग करेंगे तो ये GNSS के थ्रू होगा सारा सिस्टम। सही। तो और इसकी कोई खूबियाँ आप बताएं, क्योंकि मिल वाले भी ड्रोन जो है वो जी जी। चला रहे हैं। उनके पास मेरे ख्याल में T40 या उनके T30 पास मॉडल है। डिफरेंट जैसे हैं, पुराने मॉडल्स हैं उनके पास T30 है, T20P है, T40P है उनके पास। अब जैसे नया मॉडल इसी की तरह बिल्कुल T25 है, वो 20 लीटर टैंक के अंदर अवेलेबल है। ज़्यादातर मिल वाले वो उससे स्प्रे कर रहे हैं, पर वो वाटर यूजेज सिर्फ 10 लीटर पे स्प्रे करते हैं। उनकी जितनी भी स्प्रे होगी, जहाँ भी स्प्रे करते हैं सिर्फ 10 लीटर पे स्प्रे करते हैं। हमारी है कि फार्मर के लिए आसानी के लिए 10 लीटर भी करते हैं, 15 भी और 20 लीटर भी स्प्रे करते अच्छा, हैं इसके उनसे। जो पर हैं जिसको प्रोपेलर आप कह रहे हैं, जी जी। जो पुराने मॉडल हैं उनमें क्या पर कम है? जो जैसे हाँ जी, इसमें 16 है। उनमें प्रोपेलर्स कम है। अच्छा। सिर्फ ऊपर वाली साइड पर प्रोपेलर्स होंगे, नीचे प्रोपेलर्स नहीं है। ये नीचे लगाने की वजह से हमें इसका ये फ़ायदा होता है कि ये इसका प्रेशर इतना बन जाता है कि फसल को खोल देता है बिल्कुल। जैसे टमाटर की फसल पीछे हाँ जी, नज़र आ रही है। कोई भी फसल हो, जैसे हम चावल के ऊपर भी स्प्रे हो जाती है, जैसे कमाद होगी, काटन होगी। बाकी सरसों के ऊपर हमने स्प्रे की, कोई भी सब्ज़ी होगी फसल, कनोला के ऊपर भी हमने स्प्रे किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आता है सबके ऊपर ना। गंदम के ऊपर भी बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जैसे 10 लीटर जो है पानी उससे जी 1 जी। एकड़ किया जाता है कवर, जी तो जी। 10 लीटर से कवरेज अच्छी हो जाती है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से भी बेहतरीन कवरेज हो जाती है। उसमें सिर्फ हमें ये फ़ायदा भी होता है कि ना, दवाई खालिश बिल्कुल पौधे के ऊपर जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसका तो भी ज़्यादा असर होता है, क्योंकि कुछ फार्मर होते हैं वो कहते हैं हम तो 100 लीटर लगा रहे हैं, 120 लीटर लगा रहे हैं, तो इस वजह से हम 20 लीटर पे भी काफ़ी करते हैं, तो जो ताकि हम। इंटरनेशनल लेवल पे जो बाहर के ममालिक में ड्रोन के साथ स्प्रे हो रहे हैं, जी ऑस्ट्रेलिया, जी। चाइना, अमेरिका, अदर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर क्या स्टैंडर्ड है जी जी, पर वहाँ पे एकड़ हमने जो देखा है तो पानी वहाँ का? पर जो हमने रिसर्च करने को पता चला ना, तो तकरीबन 7 लीटर पे उनका यूज़ हो रहा है वहाँ पर वाटर, अच्छा, 1 एकड़ के ऊपर। सही सही। और वहाँ पे 7 लीटर पे सर्विस हो रही है सबकी। तो ये पुर्जा क्या है? ये यहाँ पर हमारी बैटरी लगती है तकरीबन, ये बैटरी का अच्छा टर्मिनल अच्छा, लगा हुआ है, यहाँ बैटरी, पे हम ठीक बैटरी ठीक लगाते ठीक हैं। ठीक। तकरीबन इसकी 12 kg की बैटरी है, सही। 30,000 mAh की। तकरीबन अगर हम इसको खाली पानी के बगैर अगर हम इसको उड़ाते हैं उस बैटरी से, तो ये 15 से 16 मिनट उड़ता रहता निकाल है, जाता मतलब है, निकाल बैटरी देता है। निकाल लेती है। अगर उसको 40 लीटर वाटर के साथ अगर 20 लीटर पर एकड़ पे अगर हम लगाते हैं तो तकरीबन 4 एकड़ कर लेता है, और उसमें हो जाता है 6 से 7 मिनट के अंदर। अच्छा। अगर 10 लीटर लगाते हैं तो 7 to 8 मिनट में। और उतनी देर में हमारे पास जनरेटर भी मौजूद है,
हमारे पास 3 बैटरीज अवेलेबल हैं इस टाइम। तकरीबन एक बैटरी ड्रोन में लगी होती है, एक बैटरी हम चार्ज करते हैं जनरेटर पर, और एक बैटरी हमारे पास बैकअप पे पड़ी होती है ताकि हमारे पास कोई मसला ना हो। 3 बैटरी हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम। तो ये जो है अपना, ये एक दिन में आप कितने एकड़ कवर कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर तो मैं तकरीबन 144 एकड़ एक दिन में किए थे। इस साल मैं तकरीबन अभी तक 120 एकड़ एक दिन में कर चुका हूँ कुछ दिन पहले। तो अगर आपकी प्लॉटिंग साइज़ अच्छी है, जैसे 25 एकड़ का प्लाट है, 40 एकड़ का, 50 एकड़ का या 20 एकड़ के भी प्लाट हैं, तो इजीली आपको 150 एकड़ इजीली हो जाते हैं आपके, अगर आप स्टार्ट स्प्रे करते हैं फर्स्ट टाइम। तो रात को भी आपने कभी स्प्रे किया? इस पे लाइटें लगी हुई हैं, अक्सर जी, देखा है जी, रात को ये भी इसकी ड्रोन जो लाइट्स है लगी घूम हुई रहे हैं। होते हैं। तकरीबन हम 8 से 9 बजे तक कर लेते हैं। अगर प्लाट साफ़ हो ना, जैसे उसमें तारे ना हो, दरख्त ना हो, तो हम उस प्लाट पे कर लेते हैं इजीली। रात को हो जाती है, रात को भी हो जाती है। तकरीबन 8-9 बजे तक इजीली स्प्रे कर लेते हैं। तो हवा जो है, अक्सर जब हम स्प्रे करने जाते हैं तो हवा बड़ी तेज़ चल रही होती है, जी, तो हवा का क्या हिसाब है? कितने किलोमीटर पर आवर हवा ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप स्प्रे नहीं करते? तकरीबन 20 to 21 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड से अगर हवा चल रही है तो उसमें स्प्रे कर सकते हैं। उसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। जैसे हम हवा के बगैर अगर हाइट रखते हैं तो तकरीबन 3 मीटर की हाइट रखते हैं। अच्छा अगर जी। हवा थोड़ी तेज़ है तो उसको फार्मर करते हैं, थोड़े से नीचे करते हैं, तो उसको हम 2.5 मीटर पे ड्रोन को क्रॉप से हाइट जो होती है ना वो कम कर देते हैं उसकी। तो बाकी अगर 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ज़्यादा हवा होती है तो उस पर हम स्प्रे नहीं करते, क्योंकि उसमें ये होता है स्प्रे उड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। या अगर टेम्परेचर हम देखें तो 45 प्लस अगर टेम्परेचर हो जाता है दिन के टाइम, तो फिर हम उस टाइम स्प्रे नहीं करते, क्योंकि इसके एवापोरेट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं स्प्रे के। सही। तो ये जो पुराने मॉडल हैं उससे बेहतर मॉडल है जी जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह T50? ये बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। इसी की तरह T25 भी है, स्पेसिफिकेशन उसकी भी सेम है। अच्छा। और उसका टैंक है 20 लीटर का। सही सही। सेंसर वगैरह भी सारे कुछ सेम है, सिर्फ प्रोपेलर्स का उसका फ़र्क है। उसमें 8 प्रोपेलर्स हैं। उस तरीके का थ्रस्ट लेवल नहीं बनता जिस तरीके का T50 का बनता है। उसमें क्या प्रोपेलर कम है? हाँ जी, उसमें 8 प्रोपेलर्स हैं। अच्छा, तो इसमें ये जो टैंक है इसमें हम इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड सारा कुछ सब कुछ कर सकते हैं, स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं सब कुछ। सही। फंजीसाइड भी हो जाती है, इंसेक्टिसाइड भी और वीडीसाइड भी हो जाती है इसमें। ये है, इसको वॉश करके हर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ैद भाई ये बताएं कि जब स्प्रे होती है ड्रोन के ज़रिए तो बहुत बारीक फवार होती है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये कमाद की फसल आपके पीछे नज़र आ रही है, इसका कद तकरीबन 10 फुट होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आया जब ड्रोन के साथ स्प्रे की जाती है तो पानी नीचे तक जाता है, ज़मीन तक फवार पड़ती है, जैसे जनरेटर वाली मशीन से, हैंड स्प्रेयर से हम करते हैं या 20 लीटर वाली से करते हैं, उसमें तो पानी नीचे तक जा रहा होता है। जी जी तो इससे क्या पानी नीचे तक जाता है? इसका है इतना प्रेशर? जी जी, इसका प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, क्योंकि इसके प्रोपेलर की वजह से जब ये चलता है तो ना बिल्कुल फसल को खोल देता है इसके परों की वजह से। थ्रस्ट लेवल इसका इतना होता है कि दवाई बिल्कुल नीचे जाती है इसकी ना। अच्छा। और ड्रॉपलेट साइज़ की बात करें तो हम जैसे DGI की तरफ से रिकमेंडेड है, तकरीबन अगर हम इंसेक्टिसाइड कर रहे हैं तो हम 50 से 250 या 300 माइक्रोमीटर तक उसको रख सकते हैं, मतलब दाने को, कतरे को मोटा कर सकते हैं उसको। अगर हम कोई फंजीसाइड कर रहे हैं तो उसको तकरीबन 200 से 400 माइक्रोमीटर तक रखते हैं। 50 से हम 500 माइक्रोमीटर तक हमारा होता है। इंसेक्टिसाइड के लिए हम 50 से 250 से 300 माइक्रोमीटर तक हम इसको रख सकते हैं, दाने को मोटा कर सकते हैं, कतरे को मोटा कर सकते हैं। और जो फंजीसाइड है उसके लिए हमें रिकमेंड है 200 से 400 तक माइक्रोमीटर। कोई भी वीडीसाइड हम करते हैं तो तकरीबन 300 से 500 माइक्रोमीटर तक है। बाकी दूसरी बात कीजिए हवा की, हवा अगर तेज़ हो या कुछ जैसे 18 किलोमीटर पर आवर या 16 किलोमीटर पर आवर तक अगर हवा होती है तो उसमें हम ये करते हैं कि उसका ड्रॉपलेट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 250 से 300 या 300 से 350 के दरमियान रख देते हैं, ताकि वो जो हमारा कतरा है, जैसे हम बोरर के लिए कोई भी कर रहे हैं स्प्रे, तो हमारा बिल्कुल डायरेक्ट ना उसके ऊपर गिरे, बिल्कुल नीचे तक हमारा कतरा चला जाए, ताकि कोई भी जगह कवर किए बगैर ना रह सके। बाकी रूट स्पेसिंग हम तकरीबन जो 13 से 15 फुट रखते हैं, 18 फुट इतनी रखते हैं, ताकि एक लाइन से दूसरी लाइन में जब मूव करे तो एरिया कोई ना छोड़े। इसकी बाकी इसकी कवरेज की बात की जाए तो ये तकरीबन 11.5 मीटर एक साइड पे, 11.5 मीटर दूसरी तरफ कवरेज करता है ये। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि ये किस किस फसल पे ड्रोन के साथ स्प्रे किया जा सकता है? जी, इससे ना तकरीबन कमाद की फसल होगी, चावल की फसल होगी, बाकी कॉटन की फसल है, इस पर भी हम इस पर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सरसों की मैं स्प्रे करता रहा हूँ, उसके ऊपर कनोला के ऊपर स्प्रे किया है, गंदम के ऊपर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन इस पर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आता है इसका ना। बाकी कोई भी फसल है आप उस पर हर फसल पे तकरीबन ये इस्तेमाल हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।